बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 सितंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल यानी 20 सितंबर को APC का इनेकाद होना है। चुनाचे मुख्तलिफ लोगों ने अपनी सलाहियत, अपनी इस्तेदाद और अपने इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक अपने तबसरे और तज्जिए आप लोगों की खिदमत में पेश करना शुरू कर दिए हैं। APC के इनेकाद से क्या हुकूमत मुस्तरिब और परेशान है कि नहीं? APC के इनेकाद से क्या हुकूमत को खतरात जो हैं वो दरपेश हैं कि नहीं? APC में कौन से मुमकिना बड़े फैसले हो सकते हैं? इस पे मैं अलग वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन सरे दस्त आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि लंदन में एक खुफिया इजलास हुआ है, एक खुफिया बैठक हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब उस इजलास की सरबराही कर रहे थे और उसमें इसहाक डार साहब, अली हसन साहब, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब और लंदन में जो उनके क्लोज सर्कल्स में शुमार किए जाते हैं नून लीग के मकामी ओहदेदार, वो भी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को और अपने पार्टी को क्या हिदायत दी, क्या इंस्ट्रक्शंस दी, उसका कंटेंट बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ नाजरीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब ने APC के इनेकाद के बाद बिलावल भुट्टो को लंदन आने की भी दावत दी है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, APC के इनेकाद के बाद उन्हें लंदन बुलाया है और वहां पे चंद अहम मामलात डिस्कस होंगे APC के इनेकाद के बाद। लेकिन जो अहम बात है नाज़रीन वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने उस इजलास में अपने पार्टी रहनुमाओं से कहा है कि मुझे तोशा खाना रेफरेंस में अदालत ने मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे सरेंडर करने का हुक्म दिया, लेकिन मैं पेश नहीं हुआ बवजह बीमारी के, ये उन्होंने वहां पे कहा। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का कहना था कि 22 सितंबर को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर करता है तो उसके बाद हम एक और जज की वीडियो जारी करेंगे, एक वीडियो और जारी करेंगे जज अरशद मलिक की जो मुअत्तल हैं, जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि उनकी वीडियो वो पहले भी जारी कर चुके हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि अरशद मलिक की एक और खुफिया वीडियो भी जारी कर दी जाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर 22 सितंबर को मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हम लंदन से ही मज़ाहमती सियासत का आगाज़ करेंगे और पाकिस्तान में मौजूद जो रहनुमा है उनको भी बुला के लंदन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। अब नाजरीन इसके कंटेंट पे गौर करें। पहली बात तो ये कि अगर मुझे इश्तिहारी करार दिया गया तो उसके बाद एक और वीडियो जज अरशद मलिक की जारी करेंगे। क्या ये ब्लैकमेलिंग है रियासत के साथ या नहीं? क्या ये डील करना है रियासत के साथ या नहीं? और क्या ये रियासती इदारों को थ्रेट करना है या नहीं कि आप मुझसे बास पुरस न करें, आप मुझसे जवाब तलबी न करें, आप मुझे सरेंडर करने का न कहें, आप मुझे मफरूर इश्तिहारी डिक्लेयर न करें, मैं आपके हुक्म पे पेश होता हूँ या नहीं होता, ये मेरी मर्जी है भाई, ये मेरा फैसला है, ये मेरी इस्तेदाद है, ठीक है। ये फैसला मैंने करना है कि मैं आप लोगों के सामने पेश होऊंगा या नहीं। लेकिन अगर आप मुझे मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर करते हैं तो मज़ाहमती सियासत भी शुरू होगी और साथ ही साथ एक और वीडियो भी जज अरशद मलिक साहब की जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब आप बताइए कि पाकिस्तान में जो एक बयानिया डेवलप किया जाता है कि नून लीग मज़ाहमती सियासत शुरू करने जा रही है या APC के इनेकाद से जो है तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो अवामी दर्द रखती है, अवामी दुखों का उनको एहसास है, इसलिए वो सर के साथ सर जोड़ के जो है वो बैठ रही है और फैसले कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो है जो वो उन्होंने इजलास किया है और उससे पहले भी हकायक हम पे वैसे ही मुनकशिफ हैं कि आप हमें रिलीफ दो तो हम मज़ाहमती सियासत शुरू नहीं करेंगे, आप हमें रिलीफ दो तो हम जज अरशद मलिक की एक और वीडियो जारी नहीं करेंगे। अवामी मसाइल के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है नाजरीन, कोई ताल्लुक भी नहीं है। और दूसरा ये कि इससे इन लोगों की रऊनियत जो है, जो तकब्बुर है, उसका वाज़े तौर पे इजहार होता है। आप लोगों को याद है नाज़रीन कि मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था कि हम हुक्मरान ख़ानदान अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं और मरियम नवाज के इस बयान से ही ज़ाहिर हो रहा था कि ये ख़ानदान जो है अपने आप को मुगलिया शाही ख़ानदान समझता है और वो जो है ना हम पे एहसान कर रहा है कि वो अदालतों में पेश हो रहे हैं तो जैसे हम हुक्मरान ख़ानदान। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि मरियम नवाज साहब
साहब ने एक अवाम को उसी वक्त ही बता दिया था भाई कि हम हुक्मरान ख़ानदान, यानी हम इस मुल्क पे हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। जब जब हम हुक्मरान होंगे यहाँ होंगे, और जब हम एक हुक्मरानी से हट जाएंगे, उतर जाएंगे कुर्सी से, तो उस वक्त हम लंदन में जो है ना महवे इस्तिराहत हो जाएंगे। और नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जो ये पैगाम दिया है, अपनी पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि 22 सितंबर का इंतज़ार करें। अगर मैं मफरूर इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता हूं तो उसके बाद जो है दमादम मस्कलम होगा, वीडियोज़ वगैरह जारी होंगी। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये जमहूरियत की आड़ में इनकी पार्टी में डिक्टेटरशिप है। ठीक है, अब आप बताइए, हिटलर जो इटली का एक डिक्टेटर था, उसका नाम था मुसोलिनी, उसने कहा था मैं रियासत हूँ, यानी रियासत मुझे जवाबदेह है, मैं रियासत को जवाबदेह नहीं हूँ। आप लोगों को क्या याद नहीं है कि 10 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको सरेंडर करने का हुक्म दिया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा दरख्वास्त दी कि आप अपने फैसले पे नजर सानी करें, यानी आप सरेंडर करें, आप अपना फैसला वापस लें। ठीक है, और उसके बाद जो है 15 सितंबर को जब हारिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, वाज़ेह उन्होंने बता दिया था, और चंद मेडिकल रिपोर्ट्स उनके साथ अटैच कर दी थी। तो अब आप बताइए कि ये लोग जो है ना किसी को जवाबदेही नहीं है, किसी को जो है ना वो खातर में ही नहीं लाते, और ब्लैकमेलिंग तक पे उतर आते हैं कि मशरूत कर देते हैं अपनी मज़ाहमत को, और जो खुफिया वीडियोज़ इनके पास मौजूद हैं उनके जारी या न जारी करने को मशरूत कर देते हैं अदालती फैसलों के साथ। और यहाँ पे उनके चंद वफादार और हिमायती हमें ऐसे उछलते कूदते हुए नज़र आते हैं कि जैसे बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो हमारे दरवाजे पे वो दस्तक देने वाला है। और नाज़रीन, इस बात की जो हकीकत है वो इससे भी मुनकशिफ हो जाती है। अब आप खुद याद रख लें, हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे, नाम कोई ख्याली दुनिया में रहते हैं। तज्ज़िया होता है हक़ाइक़ की बुनियाद पे, उसूलों की बुनियाद पे। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए नवंबर 2019 में, और उसी वक्त मरियम नवाज साहब को जब ज़मानत मिल जाती है, तो आप मुझे बताइए क्या उसके बाद मरियम नवाज साहब का 8-9 महीनों में एक भी ट्वीट आया? यही हामिद मीर, यही उनके वफादार हिमायती जो है ना उछलते कूदते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, लान व तान करते रहे, तनकीद व तनकीज़ भी उन पे करते रहे कि मरियम नवाज साहब न जाने क्यों खामोश है। मरियम नवाज साहब न जाने 25,000 के पे मुहित जो है, जो शाही महल है उनका, राइवेंड महल, 25,000 कैनाल पे मुहित, तो उसमें क्या उनके पास मोबाइल मौजूद है या नहीं मौजूद? और वो ट्वीट क्यों नहीं कर रही, कमेंट्स क्यों नहीं कर रही, कोई ट्वीट रिट्वीट क्यों नहीं कर रही, लाइक क्यों नहीं कर रही? तो यही हालत थी मरियम नवाज साहब की, उस वक्त खामोश थी। लेकिन जब रियासती इदारों ने फैसले सुनाना शुरू कर दिए, तो उसके बाद मरियम नवाज साहब का 3-4 दिन पहले ट्वीट आता है कि अब नवाज शरीफ साहब इन एक्शन आपको नजर आएंगे। यानी हम अपने घरों में हम पूरा ख़जाना लूट के भी, रियासती वसाइल लूट के भी, गरीब आवाम का पैसा लूट के भी, मैं इधर अपने महल में मौजूद हूँ, नवाज शरीफ साहब लंदन के महल में मौजूद हैं। इदारे खामोश रहें, इदारे अपनी ज़बान बंद रखें, इदारे अपने होंठ सीलें। लेकिन अगर इदारे हरकत में आएंगे, हमसे जवाब तलबी करेंगे, तो नवाज शरीफ भी एक्शन में आएंगे, APC का इनेकाद भी होगा, और अपने वफादार और हिमायतियों के ज़रिए लोगों को डराना और धमकाना भी शुरू कर देंगे कि APC में नवाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं, मरियम नवाज साहब भी शरीक हो रही है। तो ये उनकी बहरहाल एक तर्ज़ सियासत है नाज़रीन, ये ब्लैकमेलिंग की तर्ज़ सियासत है उनकी। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब सच तो ये है से एक जो ना वाक़या भी आप लोगों की खिदमत में पेश किया था कि कैसे सज्जाद अली शाह के बेडरूम के साइड टेबल के नीचे इन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी थी, और सज्जाद अली शाह की तमाम तर एक्टिविटीज़ इन्होंने मॉनिटर करने की कोशिश की थी। तो ये जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, रियासती इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। हम इमरान खान साहब को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि इन ताकतवर लोगों को एहतसाब के शिकंजे में लाएंगे और इनको जवाबदेह करेंगे कानून के सामने। इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।